नुहू उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में युवाओं को खेल संबंधी अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार और जिला प्रशासन कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आसानी से अब नुहू के युवाओं को पहुंचाया जा सकेगा। उपायुक्त ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने के लिए गांव ऊंटका व मरोड़ा में करीब 17 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। स्टेडियम वहाँ पे था 17 एकड़ में, लेकिन यूज करने लायक नहीं था और शहर से थोड़ा दूर था और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो वो भी हमने प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा था और 1.5 करोड़ की स्वीकृति 3 स्टेडियमों की मिली थी। तो वहाँ भी हम क्रिकेट और फुटबॉल के जो ग्राउंड है वो हम वहाँ डेवलप करेंगे और इस वित्तीय वर्ष में वो हमारे डेवलप वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो ध्येय है हमारा, वो ध्येय ये है कि जैसे पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात है, वैसे ही खेलो मेवात खेलेगा मेवात तो स्वस्थ मेवात। और जो हमारी योगा दिवस की थीम है या एक जो पूरा एक माहौल है कि भी एक पॉजिटिव एनर्जी आए और यूथ फील्ड में निकले, तो ये एक स्पोर्ट्स पे एक बड़ा डेवलपमेंट पिछले 3-4 महीने की मेहनत के बाद अब हम इस स्तर पे पहुंचे। और इसको यहीं पे सीमित ना रखते हुए अगले 4 से 5 महीने हमारी ये मेहनत रहेगी कि धरातल पे इनके काम शुरू हो जाए, ताकि वो फिर अगले 1 साल 1.25 साल या जो भी समय एक प्रोजेक्ट का रहता है उसमें निकल के आए। इसी में स्पोर्ट्स का ये शहर के बाहर का होगा, शहर के अंदर का भी हमने हमारा एक एमडीए का एक हॉल होता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल खेड़ला में एक बहुत पहले बना हुआ था, 96 के करीब उसकी परिधारणा रखी थी, 2009 में उसको उद्घाटन किया था। लेकिन वो कई सालों से जो है वो स्किल सेंटर भी उसका कामयाब नहीं हो पाया था और उसका यूज़ नहीं हो रहा था। वो भी हमने जब इस सारी परिचर्चा के दौरान हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको इंडोर रेसलिंग का या बॉक्सिंग का जो है सेंटर हम बना दें, ताकि यहाँ से एक टैलेंट निकल के आए। तो वो हमने टेंडर लगा दिया है। हमारा टेंडर अगले 8 से 10 दिन में मटेरियलाइज हो जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक से उसका काम शुरू होकर हम उसको बॉक्सिंग का जो है वो एक्सीलेंस सेंटर बनाने में हमने उसमें काम कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले पहले हमारा ये जो है बॉक्सिंग सेंटर वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जो न्यू हेडक्वार्टर है और जैसे हमारे 50 प्लेग्राउंड की अप्रूवल जो है वो मेवा डेवलपमेंट बोर्ड को भी सीएम साहब ने दी थी, तो हम 50 स्कूलों के भी हमें नाम आ चुके हैं, प्रपोजल आ चुके हैं कि इन स्कूलों में प्लेग्राउंड्स डेवलप किए जाएं। कुछ सरपंचेज भी अब निकल के आ रहे हैं, हमें प्रपोजल दे रहे हैं। कल ही पेमा खेड़ा के सरपंच ने भी हमें प्रपोजल दिया था कि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने में इच्छुक हैं। पीछे मरोड़ा ने भी 2 एकड़ जमीन दी है जब हम वहाँ नाइट हॉल्ट के लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स पे एम्फेसिस होना चाहिए और जो एक यूथ आज एक मोबाइल तक सीमित रह गया है या उसको बाहर जमीनों पे जो बिल्डिंगें बन गई है, तो जो पहले खेला करते थे खुले खेत में खुले एरिया में, वो उपलब्धता कमी रह गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो नशा या साइबर क्राइम या किसी और गतिविधियों में वो संलिप्त चला जाता, उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती। तो ये जो सारे प्रोग्रेस अगर हम खेलो मेवात की जो थीम के साथ हमने विजन किया था, इसको हम 1 साल में जितना हम इसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है अगले साल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो हमने खेलो मेवात में भी हमने जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, जो पहला फेज उसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज अब हमारा शुरू होगा। तो उन बच्चों को हम नोट भी कर रहे हैं ताकि जो टैलेंटेड बच्चा है उसको फिर आगे गाइड किया जा सके, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे उसको कोई स्कॉलरशिप का वो हो, चाहे उसको कोई कोचिंग की फैसिलिटी का हो, चाहे उसको स्पॉन्सरशिप का हो। इन चीज़ों पे काम किया जाएगा ताकि ना केवल इंफ्रा बनाया जाए बट एक उसका आगे लॉन्ग टर्म प्लान भी हो।